Hey guys, good evening and a very warm welcome to the Spoken English Lab। आज की वीडियो का टॉपिक अपने इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स के लिए इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, यू आर ऑन अ फोन कॉल विद समबडी टॉकिंग इन इंग्लिश एंड सडनली यू रियलाइज दैट यू हैव मिसप्रोनाउंस्ड अ वर्ड। मिसप्रोनाउंस करने का मतलब होता है जिस तरीके से उस वर्ड को बोलना चाहिए आपने वैसे उसको प्रोनाउंस नहीं किया। अब ये सिचुएशन इट कैन हैपन व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स एंड सडनली योर अटेंशन इज ड्रॉन टू द फैक्ट दैट यू हैव बीन मिसप्रोनाउंसिंग अ वर्ड। आपके अटेंशन को ड्रॉ किया जाता है, आपको कोई टोकता है, यार इस तरीके से इस वर्ड को नहीं बोलते। तो अभी ये सिचुएशन दैट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग, मैं मानता हूँ इस फैक्ट को, है ना। इसी एम्बैरेसमेंट को दूर करने के लिए आई हैव डिजाइन्ड दिस वीडियो कि आप गलत तरीके से इन वर्ड्स को ना बोलें। तो टुडे द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज 10 most mispronounced words in English in India, है ना, the words which we Indians mispronounce a lot। चलिए let's start the video। If you are new to the channel, please subscribe to it। ऐसा कंटेंट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं यहाँ लाता रहता हूँ। अब ना आज का पहला वर्ड है प्रोनाउंसिएशन। ये वर्ड सबसे ज़्यादा मिसप्रोनाउंस होता है इंडिया के अंदर और इसके पीछे की कन्फ्यूजन में मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रोनाउंसिएशन है ना, इसको बोला ऐसे जाता है, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। अब आपके पास तीन वर्ड्स हैं, नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउंस, है ना। नाउन, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउंस। अब इनमें तीनों में नाउन आ रहा है ना, नाउन, प्रोनाउन एंड प्रोनाउंस। पर इन्हीं से बनने वाला वर्ड जो प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन, उसमें कोई भी नाउन नहीं आ रहा। देयर इज नो नाउन इन दिस वर्ड। तो आपको इसको प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। जनरली जो लोग बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो नाउन से उसको कंफ्यूज कर देते हैं। इसकी स्पेलिंग में और इसके जो भी इसको प्रोनाउंस करने का तरीका है उसके अंदर कहीं भी नाउन नहीं आता है। इसको प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, किसी वर्ड को आप कैसे बोलते हैं। तो ये अपना पहला मिसप्रोनाउंस वर्ड था, इसको आज के बाद आप प्रोनाउंसिएशन ही बोलें। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना अगला वर्ड है, चलिए मैं इसका नाम बाद में बताऊंगा, इसको हिंदी बोलते हैं बुधवार। आप मुझे सोच के बताएं इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप सभी हैरान होंगे जब इसका मैं सही प्रोनाउंसिएशन आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए देखिए, आप इसको बोलते हैं वेडनेसडे, है ना, इसको बोला जाता है वेंसडे, वेंसडे। आपको उसको बोलना भी सिखाऊंगा मैं, कैसे बोलना है। देखो आप कैसे बोलते हो इसको, वेडनेसडे। आप इसमें तीन तीन सिलेबल्स यूज करते हो, वेडनेसडे, क्योंकि आप डी बीच में ला रहे हो ना। अगर इस डी को हम निकाल दें तो क्या रह जाएगा पीछे, वेंसडे, वेंसडे। तो सही प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का क्या है, द लेटर डी इज साइलेंट। वेंसडे के अंदर डी होता ही नहीं बोलने के अंदर। अब आप इसको आज से वेडनेसडे बोलना बंद करें, आप इसको बोलेंगे वेंसडे, वेंसडे। आप किसी भी अच्छे स्पीकर की स्पीच को सुने, कभी भी वो वेडनेसडे नहीं बोलेगा, हमेशा वो वेंसडे ही यूज़ करेगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही अच्छे वर्ड्स हैं, देखो ये भी सिंपल वर्ड है, आपका नाश्ता, है ना। अब आप इसको बोलते हो ब्रेकफास्ट, है ना, ब्रेकफास्ट। जैसा ये लिखा है आप बोलने की कोशिश करते हो, पर इसको बोला जाता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो इसको आप आज के बाद ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेकफास्ट से ही एक और नया वर्ड आया है और मैं जानता हूँ इसको 80% इंडियंस गलत ही बोलते हैं, है ना। मैंने इसको बहुत कम लोगों को सही बोलते हुए सुना है। अब इसको जैसा लिखा है वैसा आप बोल देंगे, पिज्ज़ा, है ना। दो दो ज भी आ रहे हैं, पर अब ध्यान देना, ये पिज्ज़ा वर्ड जो है ना, पिज्ज़ा वर्ड, इसमें एक लेटर हिडन है जो आप दिख नहीं रहा है आपको। इसको बोला जाता है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा। ज नहीं आता इसमें, स आता है, स, पिज्ज़ा। अगर आप इसको आज के बाद बोलेंगे तो कभी भी पिज्ज़ा ना बोलें, पिज्ज़ा बोलना इसको गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पिज्ज़ा, पिज्ज़ा, है ना। तो देयर इज एन एडिशनल टी इन दिस वर्ड व्हेन यू प्रोनाउंस इट, तो पिज्ज़ा इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। ये भी इतना ही अच्छा वर्ड है, आप इसको बोलते हैं प्लम्बर। मैं जानता हूँ घर में जो पानी की पाइप्स की मरम्मत करे, प्लम्बर। अब जैसा लिखा है आप बोल भी रहे हैं, आपकी गलती भी नहीं है, पर आज मैं आपको बता देता हूँ इस वर्ड को कैसे सही तरीके से प्रोनाउंस करना है। इसमें से बी को निकाल दें, है ना, इस वर्ड में से बी को निकाल दें। जैसे पीछे वर्ड आया था वेंसडे, उसमें से डी को निकाला था, इसमें बी को निकाल दें। अब इस वर्ड को आप जब भी बोलेंगे ना, आप बोलेंगे प्लमर, प्लमर, प्लम्बर। लास्ट का रह आप छोड़ भी सकते हैं, प्लमर, प्लमर ऐसा भी बोल सकते हैं ना। जितना आप रह छोड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो आज के बाद कभी भी प्लम्बर व्लम्बर नहीं, देयर इज अ प्लम्बर इन आवर हाउस वर्किंग, है ना, हमारे घर में एक प्लम्बर आया हुआ है, काम कर रहा है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, बी साइलेंट है इसमें। आज का अगला वर्ड है थंब। आप इसको क्या बोलते हैं, अंगूठे को, थंब, है ना, थंब। अब हमें इंडियंस को ऐसे ही बोलने की आदत है, थंब, है ना। अब ध्यान रखें, जहाँ जहाँ एम बी लास्ट में आ रहा हो इंग्लिश के अंदर, उसमें बी साइलेंट होगा।
समझ गए ना। मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसमें एम बी लास्ट में आता है और उन वर्ड्स में बी साइलेंट होता है, देयर इज नो बी व्हेन यू प्रोनाउंस इट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, थम बोलेंगे, थम। बी को बीच में से निकाल फेंके, तो कभी भी इसको थंब ना बोलें, इट इज़ ऑलवेज थंब, क्योंकि लास्ट में जो है बी साइलेंट है। अब देखो ये एम बी वाले और भी वर्ड्स हैं, अब इस थंब के साथ में ले लेते हैं सबको, है ना। चलो पहला वर्ड है क्लाइंब। देखो एम बी उसमें भी था, थंब में, एम बी इसके लास्ट में भी है, तो अब इसको भी क्या बोलेंगे आज से, इसको बोलेंगे क्लाइंब। क्लाइंब मतलब चढ़ाई, है ना, चढ़ना कहीं पे, है ना। तो क्लाइंब बोलना इसको कर देंगे आज से बंद, आप लास्ट का बी निकाल देंगे, वर्ड रह जाएगा क्लाइंब, है ना। चलिए अब एक एम बी वाला और वर्ड है, इसको बोलते हैं कॉम्ब। आप बोलते हैं कंगे को कॉम्ब, है ना, कॉम्ब। पर इसमें से भी एम बी वाला जो बी है ना उसको निकाल करके उसी फॉर्मूला से प्रोनाउंस करेंगे। तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड शुड बी कॉम, कॉम, है ना, कॉम। बी को बीच में से साइलेंट। अब देखिए एक लास्ट वर्ड है अपना आज का, आई थिंक सेकंड लास्ट वर्ड है। आप बताएं मुझे इसको कैसा बोलते हैं। इसका मतलब होता है कब्र, है ना, किसी की कब्र। आप जनरली इसको बोलते हैं टॉम्ब, है ना, टॉम्ब। तो पहला फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे आप, इसके लास्ट में से वी निकाल देंगे क्योंकि लास्ट में एम भी आ रहा है। अब आप बोलेंगे इसको सर टॉम बोल देता हूँ, टॉम, है ना, पर टॉम भी नहीं बोला जाता, इस वर्ड को बोला जाता है टूम, टूम। देखिए थोड़ी चीज़ें इंग्लिश में ऐसी हैं जैसे नेटिव स्पीकर जो दादागिरी करते हैं ना वही चल जाती है। जैसे इंग्लैंड में, यूके में इस वर्ड को टूम बोला जाता है। अब उन्होंने जो दादागिरी करके इस वर्ड को टूम बोलना शुरू किया, अब इस वर्ड का नाम टूम ही पड़ गया, है ना। शायद किसी ज़माने में इसको टॉम बोला जाता होगा, पर आज की डेट में इसको टूम बोला जाता है। तो नेटिव स्पीकर्स के हिसाब से आप इस वर्ड को आज के बाद टॉम्ब नहीं बोलेंगे, दिस वर्ड इज कॉल्ड टूम। और ये कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड है, इंडिया के अंदर टॉम बोला जाता है। चलिए अपने लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। आज का अपना लास्ट वर्ड है, इसको तो मुझे लगता है गलत बोलते हैं सब, आप बोलते हैं इसको डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, है ना। इस वर्ड में दिक्कत वही है, इसका बी साइलेंट है। अगर इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे कर्जे को, लोन को, देन इट वुड बी डेट, डेट। ये बात कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब वो कॉमर्स में आते हैं 11th 12th में, दे आर टॉट दिस वर्ड। उनके टीचर्स उनको ये बात बताते हैं कि इस वर्ड को बी के बिना प्रोनाउंस करना है। तो नेवर से आई एम इन अ ह्यूज डेप्ट, ऑलवेज से आई एम इन अ डेट। तो बी इज साइलेंट। चलिए अच्छा लगा हो तो जरूर से एक लाइक देना वीडियो को, एक शेयर देना। ऐसा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। अगले पार्ट के अंदर मैं ऐसे ही 10 दूसरे मिसप्रोनाउंस वर्ड्स को अपने करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मुलाकात लूँगा किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।